गांव के मुखिया के बेटे की शादी वाले दिन एक आदमी ने अपने कुत्ते डॉगी का अंतिम संस्कार करने के लिए बीच रास्ता रोक दिया। पूरा गांव तमाशा देखने लगा। इस कहानी की शुरुआत 3 दिन पहले हुई थी, जब गांव का सीधा साधा आदमी जॉन शादी कर रहा था। तभी मुखिया का दबंग बेटा रॉकी अपने गुंडों के साथ ट्रैक्टर लगाकर रास्ता बंद कर देता है। रॉकी और उसके भाइयों के आतंक से पूरा गाँव चुप रहता है, लेकिन जॉन की दुल्हन एम्मा चुप रहने वालों में से नहीं थी। जब रॉकी ने दुल्हन की गाड़ी के पास जाकर छेड़खानी शुरू की तो एम्मा ने गाड़ी से उतरकर पास पड़ा गंदगी से भरा ड्रम सीधे रॉकी और उसके गुंडों पर फेंक दिया। रॉकी ने गुस्से में उन्हें वहां से न जाने देने की धमकी दी तो एम्मा ने दो टूक कहा कि जिंदा इंसान को कोई नहीं रोक सकता। वह जॉन की मदद से खुद को उठवाकर सीधे घर चली गई। रात को जब जॉन अपनी लाचारी के लिए माफी मांग रहा था, तभी रॉकी गुंडों के साथ दरवाजा तोड़कर घर में घुस आया। उसने हंगामा किया और एम्मा को छूने की कोशिश की। जब जॉन के पिता ने उसे रोकना चाहा तो रॉकी ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। अब एम्मा का सब्र टूट गया और उसने चाकू उठाकर उन्हें बाहर निकलने की चेतावनी दी। गुंडे हंसे, लेकिन अगले ही पल एम्मा का फेंका हुआ चाकू रॉकी के सिर को छूता हुआ दरवाजे में जा धंसा। एम्मा के हाथ में दूसरा चाकू देख सब डर गए और गुंडे वहां से भाग खड़े हुए। गांव वाले खुश थे कि कोई तो आया जो इनसे नहीं डरता। अगले दिन जब जॉन का परिवार कब्र पर पहुंचा तो देखा कि कब्र खोदी जा चुकी थी। ये घिनौनी हरकत रॉकी और उसके पिता विक्टर ने की थी। उन्होंने अस्थियों के बदले 2 लाख रुपए की मांग की। मजबूरी में पैसे देने पड़े, लेकिन जब वे घर लौटे तो उनका पालतू कुत्ता डॉगी मरा हुआ मिला। रॉकी ने उसे मार दिया था और कुत्ते की कीमत के तौर पर 200 रुपए फेंककर उसके मांस से दावत की तैयारी करने लगा। जॉन गुस्से में था, पर एम्मा ने उसे रोकते हुए कहा कि अब इन्हें असली सबक मिलेगा। कुछ दिन बाद रॉकी की शादी का दिन आया। घर सजा था और शहर के बड़े घर से दुल्हन आने वाली थी। उधर एम्मा अपनी गुप्त तैयारी में जुटी थी। उसने सामान मंगवाया, लोगों को इकट्ठा किया और सबको काम बांट दिया। जॉन का परिवार डरा हुआ था, पर एम्मा ने उन्हें बस तमाशा देखने को कहा। जैसे ही बारात गांव के बाहर पहुंची, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया कि बहुत बड़ा कांड हो गया है। रॉकी चौंक गया और यहीं से खेल पूरी तरह पलटने वाला था।